नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो ग्रहों के मिलने से एक नए ग्रह का फल जागृत होता है और वो जो नया ग्रह है वो कुछ अलग इफेक्ट देता है। जब कुंडली में सूर्य और चंद्र इकट्ठे हों तो आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है तो उसका क्या शुभ और क्या अशुभ आपके जीवन पर हो सकता है, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो बेरोक टोक आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सूर्य ग्रहों में राजा माना गया है और चंद्रमा को रानी माना जाता है। जब राजा रानी किसी की कुंडली में एक ही घर में हों तो इस योग को अमावस्या योग कहा गया है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सामने चंद्रमा का अस्तित्व नजर नहीं आता। यानी ये समय होता है जिस भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे कहीं पर एक ही घर में बैठे हुए हों तो ऐसे में आप ये समझ लिए कि उनका जन्म अमावस के आसपास या अमावस के दिन पैदा हुआ है। अब इस योग का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अगर कुंडली में हो तो इंसान को रुपए पैसे की कहीं पर कोई विशेष रूप से परेशानी नहीं देता, लेकिन ऐसा इंसान अपने मन को कभी रुपए पैसे के लिए हमेशा सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ऐसा इंसान जीवन में अपनी संतान, अपने विद्या, अपने परिवार और अपने काम धंधे, इन सारे क्षेत्रों में लगभग ठीक ठाक उसकी स्थिति होती है, लेकिन ऐसा इंसान ज़्यादा परेशान होता है तो अपने घर में स्त्रियों के झगड़े के कारण। ऐसे इंसान के घर में अक्सर स्त्रियों के झगड़े देखे जाते हैं। जब ये योग किसी की कुंडली में बनता है तो इसका प्रभाव मन के ऊपर भी पड़ता है। ऐसा इंसान ज़्यादातर अपने आप से नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि चंद्रमा का यहाँ पर अस्तित्व खत्म हो रहा है। इसलिए ऐसा इंसान जब जब अमावस के आसपास आता है, यानी महीने के 15 दिन पूर्णमासी की तरफ चंद्रमा चलता है और 15 दिन अमावस की तरफ चंद्रमा चलता है, तो जो वो अमावस वाली रात होती है वो इसके लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाती है, इनकी सोच में नेगेटिव हो जाता है, तो इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। इस योग के कारण अक्सर ऐसे इंसान को गुड़ के साथ चावल की खीर बनाकर खाने का शौक होता है या इनके घर में बनता है। और अक्सर ऐसे लोग पानी या दूध से इन्फेक्शन वाली स्थिति में रहते हैं। ऐसे लोगों को पानी का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, पानी से रिलेटेड बीमारियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, या दूध से इन्फेक्शन हो जाता है, दूध से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों के बड़े बुजुर्ग में से कोई पानी में डूबकर या पानी की बीमारी के कारण उनकी डेथ होती है। इन लोगों को भी पानी से और ऊंचाई से थोड़ा सा डर होता है, फोबिया जैसी स्थिति बनती है। तो ऐसे में अब इनको उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही बात आती है कि आपको चंद्रमा को मजबूत करने की जरूरत है। चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप अपने शरीर पर जितना चांदी अधिक धारण कर सको उतना अच्छा है। उसके बाद आप अपने घर में ही जितना चांदी या चावल या गंगा जल आप स्थापित कर सकते हो, उससे आपको फायदा है। घर में जो भी बड़ी बुजुर्ग स्त्री हो उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते रहें। बरगद के पेड़ पे कच्चा मीठा दूध चढ़ाकर उस गीली मिट्टी को माथे नाभि पे लगाएं, इससे आपको फायदा मिलता है। और जो सबसे लाभकारी उपाय है वो है कि आप मंदिर में लीची का दान करें। जब आप ये लगातार दान करते रहते हैं, जब भी उसका मौसम हो उस समय लीची आप मंदिर में दान करते रहें, तो इससे इस योग का आपको शुभ प्रभाव मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे बातें और ये छोटे छोटे उपाय आप अपनाकर अपने जीवन में इस सूर्य और चंद्र के अमावस्या योग का निदान निकाल पाएंगे। कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो या कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।